If you like anime which are more over story driven than depending upon their action and animation to carry the anime, तो तुम्हें ये एनिमे पसंद आने वाला है। इसकी जो स्टोरी है वो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा बढ़िया है। देखो, इसकी जो एनिमे है ये सेट है एक फ्यूचर वर्ल्ड में, जहाँ पे ह्यूमन्स एंड रोबोट्स को एग्जिस्ट करता है। अब इसकी मांगा जो है उसको लिखा गया है बाय नाओकी उरासावा। अगर तुमने इनका नाम सुना है या फिर इनके दो मास्टर कोकी एकदम जैसे परफेक्शन वाले वर्क को पढ़ा है, तो तुम जानते हो दैट हाउ गुड ऑफ अ राइटर ही इज़। इन्होंने इससे पहले 20th सेंचुरी बॉयज़ एंड मॉन्स्टर बनाया है। देखो, मैंने 20th सेंचुरी बॉयज़ थोड़ी बहुत पढ़ी है, आगे मैं डेफिनेटली पढ़ूँगा एंड मॉन्स्टर मैं इसके बाद देखने वाला हूँ आफ्टर सम टाइम, बिकॉज़ बहुत लंबी है वो, तो थोड़ा टाइम लगेगा मुझे देखने में। बट गेटिंग बैक टू द पॉइंट, द प्लूटो एक्चुअली एक अडैप्टेशन कह सकते हो या फिर एक कंट्रीब्यूशन काइंड ऑफ तुम कह सकते हो ऑफ द ओरिजिनल सीरीज़ एस्ट्रो बॉय। देखो, एस्ट्रो बॉय जो था वो बहुत ही पहले आया था इन 90s और 80s एट सम टाइम लाइक दैट, मुझे अब पक्का याद नहीं है। उसके राइटर थे ओसामा टेजुका। तो एक्चुअली जो 90s में या फिर 80s में वो जो एस्ट्रो बॉय की मांगा आई थी या फिर एनिमे कह सकते हो, उसके सारे कैरेक्टर इसके अंदर है, बट विद अ डिफरेंट काइंड ऑफ डिपिक्टेशन। उनके कैरेक्टरिज्म में स्लाइट चेंजेस है एंड दैट वाज वेरी लाइक तुम कह सकते हो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट सी स्टोरी। ये भी मैंने कभी तक नहीं पढ़ी, बट जितना मैं जानता हूँ उसके बारे में थोड़ा बता रहा हूँ। वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट थी, बट दिस अडेप्टेशन ऑफ इट, दिस इज अडेप्टेशन ऑफ द एस्ट्रो बॉय, ये एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा डार्क है। और इसको बनाने का यही इंटेंशन था दैट इसको एक प्लेटफॉर्म में रिप्रेजेंट करा जाए। इसकी कहानी की बात करो तो ये ओरिजिनल देखने से होता है एक मर्डर मिस्ट्री है, जहाँ पे एनिमे की शुरुआत ही हो रही है एक मर्डर के। वर्ल्ड के 7 मोस्ट फेमस रोबोट्स है, 7 या 8 में भूल गया, बट इन रोबोट्स को एक एक करके अब कोई हैंड डाउन कर रहा है। स्टार्टिंग होती है एक रोबोट के साथ। अब इस रोबोट को मारने के बाद जब इसका मर्डर है वो उसके पास ऐसे अपने हॉर्न छोड़ के जाता है, जो कि इसका काइंड ऑफ निशान है। दूसरी साइड हम देख रहे हैं दैट एक ऐसा ही डिटेक्टिव रोबोट, एक इंस्पेक्टर रोबोट जिसका नाम गैजेस्ट है, वो एक ऐसे ही केस पे अब काम करने वाला है। और एक ऐसा ही मर्डर हुआ है एक आदमी का, जिसके पास भी ऐसे ही हॉर्न छोड़े गए हैं। तो अब ये मर्डर कौन करा रहा है, कैसे करा रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब के रीज़न जानने में ये पूरा एनिमे जाएगा। एंड लेट मी टेल यू, जिस तरीके से एक-एक करके वो ट्विस्ट होगा, वो लाइक तुम्हें एक-एक करके पता चलेगा दैट भाई ये चीज़ ऐसे कनेक्ट है, ये चीज़ इससे कनेक्टेड है। यू आर गोइंग टू लव इट। ये तुम्हें अपने स्टार्टिंग के 2 एपिसोड में थोड़ी बहुत स्लो स्टार्ट होती है, बट जैसे आप आगे बढ़ते जाती है 3rd एपिसोड से, ये जो पेस पकड़ती है ना ये इसकी कहानी, तुम्हें एंड एपिसोड तक अपने हुक करके रखेगी एंड तुम्हें जाने नहीं देगी एंड यू विल बी लाइक आई वांट मोर ऑफ दिस। तो हाँ, इसकी कहानी वो थी। नाउ इसका कोई भी मेन कैरेक्टर नहीं है एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, डू नॉट गेट अटैच टू एनी ऑफ द कैरेक्टर्स, भले वो तुम्हें कितने भी अच्छे लगे। डू नॉट एवर गेट अटैच टू एनी कैरेक्टर इन दिस एनिमे, क्योंकि तुम नहीं जानते कौन से टाइम पे कौन सा कैरेक्टर टपक जाएगा। ठीक है, सो आगे बढ़ते हुए, नाओकी उरासावा के पहले भी किसी वर्क को पढ़ा है तो तुम्हें जानते हो दैट ये किस तरीके से काम करने वाली है, ये किस तरीके से अपनी स्टोरी को पिकअप करेगी और किस तरीके से आगे बढ़ेगी। अगर तुमने उसको पढ़ रखा है तो तुम्हें तो कोई टेंशन नहीं है, तुम्हें पता है दैट क्या होने वाला है, किस तरीके से इसकी पेसिंग सेट होने वाली है। जैसा कि मैं अभी बोल रहा था, इसके स्टार्टिंग के 2 एपिसोड तुम्हें थोड़ी बहुत स्लो फील हो सकते हैं, बट मूविंग ऑन फर्दर ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो जाएगी। वो बेसिक पर जो पकड़ लेगी ना, उसमें बहुत मज़ा आएगा। और हाँ, लोग आते रहोगे 2 और 3rd एपिसोड, तो इसके सिर्फ और सिर्फ 8 एपिसोड है, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। ये सिर्फ और सिर्फ 8 एपिसोड है, पर तुम्हें लगेगा भाई सिर्फ 8 एपिसोड और इतने के 10 स्टोरी कंक्लूड हो भी जा रही है। तो एक्चुअली में ये 8 एपिसोड है, वो अराउंड 1 आवर का है, मतलब वेब सीरीज काइंड ऑफ फॉर्मेट वो फॉलो कर रही है। अगर तुम रफली कैलकुलेट करने जाओ तो ये 25 या 26 एपिसोड होता है नॉर्मल एनिमे के। और मैंने जैसा कि पहले ही बोला था, तुम्हें स्लो लग सकती है क्योंकि अब सब लोगों को एनिमे देख देख के आदत होगी दैट वो 20-20 मिनट के एपिसोड होंगे, बट जब वो हर एक 20 मिनट पे वो एक काइंड ऑफ तुम कह सकते हो ख़त्म नहीं होगा या फिर तुम्हें वो हुक नहीं देगा, तब तक शायद तो तुम्हें वो स्लो लग सकती है, बट इट्स गोइंग टू गेट बेटर विद ईच एंड एवरी एपिसोड। बात करते हैं इसके एनिमेशन की, तो इसका एनिमेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जहाँ पे यहाँ पे इसमें ज़्यादा एक्शन वगैरह नहीं है, बट जब एक्शन आती है तब उसका एनिमेशन वो है वो थोड़ा बहुत लाइक तुम कह सकते हो अपग्रेड हो जाता है, उसके हिसाब से वो मैनेज कर जाता है। मतलब बाकी सब लाइक टाइम के जहाँ पे सिर्फ नॉर्मल कैरेक्टर्स बात करें, उन सब टाइम पे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा एनिमेशन यूज़ किया गया है। तो अब अगर तुम्हें नाओकी उरासावा का वर्क थोड़ा बहुत ही पसंद है या फिर तुमने उसको थोड़ा बहुत ही कंज्यूम किया है, तो तुम्हें ये डेफिनेटली पसंद आने वाली है। अगर तुम्हें ये नहीं पसंद आता तो भाई तुम्हें कुछ नहीं पसंद आ सकता है और तुम फिर वही एक एक्शन और एनिमेशन के पीछे ही पड़े हो। अगर तुम्हें पक्का से कंक्रीट स्टोरी जो कि अच्छी एकदम अच्छी तरीके से कंक्लूड हो रही है, एकदम शॉर्ट में देखनी है, यप दिस इज शॉर्ट, तो अगर तुम्हें वैसा कुछ देखना है, सो दिस इज मेड फॉर यू, यू आर इट्स टारगेट ऑडियंस।
तो हाँ, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप दैट ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। कीप वॉचिंग एनिमे, लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलता है दूसरा वीडियो।